नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बेहद ही दिलचस्प राजनीतिक खबर है ये। युवराज आ चुका है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। संदेश लखनऊ की राजनीति को है, संदेश यूपी की राजनीति को है और संदेश दिल्ली की राजनीति को भी है। द क्राउन प्रिंस हैज अराइव्ड। युवराज है, जो क्राउन प्रिंस है, उसका स्वागत कीजिए। ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा और आपको समझ भी आ ही रहा होगा। इतनी देर में आप समझ चुके होंगे कि इशारा किस तरफ है, लेकिन हम कोई इशारा नहीं करेंगे। हम आज साफ शब्दों में बताएंगे कि लखनऊ की गद्दी का वो कौन सा युवराज है जो दस्तक दे रहा है, इसके मायने क्या हैं, इसके नतीजे क्या हैं, इससे जो नैरेटिव बनेगा वो नैरेटिव क्या है और बीजेपी के भीतर किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। युवराज का स्वागत कीजिए नीरज सिंह। नीरज सिंह यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे। हम युवराज क्यों कह रहे हैं युवराज? हम देखिए, युवराज कोई तंज करना नहीं है। यहां पर युवराज का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि नीरज सिंह किसी राजसी खानदान परिवार से आते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा कहना है। युवराज एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का है कि उत्तराधिकारी, अगर आप लखनऊ की गद्दी कहेंगे तो उसके उत्तराधिकारी नीरज सिंह। ये क्यों तय हो चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। मतलब पहले ये बातें दबी छुपी थी, अब चूंकि सामने आ रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं, तो हम भी खुल के ही बता रहे हैं। पहले दबे छिपे चर्चा होती थी, हम भी दबे छिपे चर्चा करते थे। अब खुल के सब है तो खुल के बताना चाहिए। कुछ दर्शकों को जानना तो चाहिए कि उनके ही राजनीतिक क्षेत्र में कौन सा नया सूरज उगने जा रहा है, सत्ता का सूर्य। देखिए, नीरज सिंह है, यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं पंकज चौधरी का। बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं और यूपी के। और जब ये आए तो ये जो पोस्टर हैं पंकज सिंह के, आपको लखनऊ से लेकर के अयोध्या के बीच में सड़कें इस पोस्टर से पटी हुई थी। देखिए, पंकज चौधरी, जहां आप देखेंगे वहां साथ में डॉक्टर नीरज सिंह के पोस्टर, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऊपर बीजेपी के बड़े बड़े नेता। और ये जो सिलसिला है, देखिए, मुसलसल चल रहा है। मतलब लखनऊ की स्थिति ये थी कि लखनऊ इसे लग रहा था कि पंकज चौधरी और नीरज सिंह के अलावा कोई बीच में है ही नहीं, इस कदर पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन बात सिर्फ इन पोस्टर तक तो सीमित है नहीं कि हम ये कहें कि ये पोस्टर लगे थे तो बहुत बड़ी बात हो गई। कहानी इसके आगे भी जाती है। कहानी ये जाती है कि नीरज सिंह की तैयारियां क्या चल रही हैं और कैसे बीजेपी में पीढ़ीगत पारिवारिक बदलाव हो रहा है। शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, पीढ़ीगत पारिवारिक बदलाव। और ये पीढ़ीगत पारिवारिक बदलाव इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनका बतौर राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य भूमिका होती है, उसमें ये उनकी अंतिम पारी है। भूमिकाएं उनकी और भी हो सकती हैं और उम्मीदें होंगी भी, लेकिन वो नहीं होंगी जो इस समय अभी वर्तमान में हैं। और उनकी जगह लखनऊ से 2029 का चुनाव लड़ेंगे नीरज सिंह। ये अभी संभावित है, क्योंकि अभी तो 2029 बहुत दूर है, अभी तो 27 उससे पहले। लेकिन हम क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये दिख रहा है? हम बार बार कह रहे हैं लखनऊ में युवराज आ चुका है, चूंकि एक नहीं सिलसिलेवार घटनाक्रमों में ये बात स्थापित होती जा रही है। एक और आप तस्वीर देखिए, अटल स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ। अब ये जो अटल स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल स्वास्थ्य मेला 5, 24, 25 दिसंबर 2024। अब इसमें नाम किसका किसका है? राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी। लेकिन निवेदक में नीरज सिंह। नीरज सिंह ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो लखनऊ में कुछ भी अहम हो रहा है, कुछ भी अहम हो रहा है, तो वहाँ आपको नीरज सिंह दिख जाएंगे आज की तारीख में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आइसोलेशन में हो रहा हो, कि नीरज सिंह खुद अपने कोई पोस्टर लगवा रहे हों। पार्टी के भीतर, पार्टी के अपने कामकाज के जो वरिष्ठ पदनाम होते हैं वहाँ जो शामिल, उसमें एक होते हैं नीरज सिंह। और ये सबको दिखाई पड़ रहा है। दबी जुबान में सब चर्चा कर रहे हैं। हम इस दबी जुबान को आज आवाज़ दे रहे हैं ताकि ये आवाज़ स्पष्ट हो जाए। और इसमें छुपाना भी क्या और क्यों छुपाना? जो सच है वो है।
नीरज सिंह अगर उत्तराधिकारी हैं तो हैं, अगर ये दिख रहा है तो दिख रहा है। एक बात और बहुत दिलचस्प हो रही है जिस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफें कर रहे हैं। मतलब तारीफों के ऐसे पुल बांध रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो PWD के लोक निर्माण विभाग के जो सेतु निगम के बनाए हुए पुल होते हैं उनसे भी ज़्यादा मजबूत ये तारीफों का पुल है, ऐसा भी लगता है। आप देखिए, एक सुनिएगा क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं राजनाथ जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद अच्छों की तबीयत ठीक हो गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब ये सब बातें कहने का प्रयोजन क्या है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफें क्यों करते, जबकि अंदर खाने में सबको पता है कि योगी सरकार असफलताओं के माउंट एवरेस्ट पर बैठी हुई है। क्या राजनाथ सिंह को नहीं पता होगा? सबको पता है कि यूपी में जबरदस्त असंतोष है। अपने ही डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ से कटे हुए हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं है, संगठन अलग जा रहा है, सरकार अलग जा रही है। सरकार जो फैसले ले रही है उसके कितने दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वो भी सामने आ रहा है। जातिवाद किस कदर फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ पर कोडीन से लेकर के तमाम मामलों में स्वजाति को बचाने के गंभीर आरोप चस्पा हैं। स्वजाति बाहुबलियों पर एक्शन न लेने के आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार के माथे पर चिपक चुके हैं। और भ्रष्टाचार की घटनाएं तो ऐसी हैं कि जैसे लगता है कि सावन के मौसम में सरसों के खेतों में पीले फूल झड़ रहे हो, जहां देखिए उस तरफ दिखाई देते हैं। इस सब के बाद भी राजनाथ सिंह ये योगी आदित्यनाथ की इतनी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब वही आता है कि उनको उत्तराधिकारी नीरज सिंह को लखनऊ में इस्टेब्लिश करना है अच्छे से, और लखनऊ में इस्टेब्लिश करना योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद जब तक ना मिले तब तक नहीं हो सकता है। उसकी वजह ये है कि योगी यूपी के जो सीएम हैं, देश के इकलौते ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जो अपनी लीक पर चलते हैं, वो दिल्ली का कहा नहीं सुनते हैं। एक नहीं कई मामलों में बात स्थापित हो चुकी है। यानी आप योगी को नाखुश करके अपनी वाली यूपी में नहीं चला सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डीजीपी का जो चयन होता है, स्थायी डीजीपी का, पूरे देश में जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं वो केंद्र पर निर्भर हैं इसके लिए। संघ लोक सेवा आयोग पैनल जाता है, भेजता है, उससे तय होता है। सिर्फ यूपी इकलौता ऐसा है जहां राज्य की एक कमेटी वो तय करती, या तो यूपी है या विपक्षी राज्य हैं, और कोई ऐसा नहीं करता है। ये एक एग्जाम्पल, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल मैं आपको गिना सकता हूं। इसके बाद भी अगर राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ ने इतनी जय जयकार करते हैं तो इसका भी इशारा साफ है कि अपने बेटे को यहाँ स्थापित करना है। और वो समझते हैं, पुराने मझे हुए नेता हैं, उनको मालूम है कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ है और कहाँ पर फूल डालने पर वो फूल पानी की धार के साथ में जगह जगह फैल जाता है, जय जयकार का मंत्र गूंजता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये हो रहा है। अब आगे देख लीजिए, आप तस्वीरें देखिए पंकज चौधरी के साथ, ये देखिए पंकज चौधरी और साथ में नीरज सिंह। ये पंकज चौधरी के स्वागत की तस्वीरें हैं। जब उत्तर प्रदेश लखनऊ से पंकज चौधरी लखनऊ में आए और अयोध्या की ओर चले, ये स्वागत हो रहा है। ये स्वागत की तस्वीरों में भी आपको नीरज सिंह दिख रहे हैं। पंकज चौधरी भी राजनाथ सिंह के बहुत ही करीब माने जाते हैं। और नीरज सिंह का जो पूरा यूपी में कामकाज है और लखनऊ में जो प्रोजेक्शन है, उसमें एक जो पंकज चौधरी के आने से भी वो प्रोजेक्शन, उसकी धुरी और भी ज़्यादा ऊंचाई की ओर जाती हुई दिख रही है। अब अगली कहानी पर आते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मतलब लखनऊ में जब स्वागत होता है तो नीरज सिंह का एक अलग ही स्वैग दिखता है, अलग ही रुतबा नीरज सिंह का। ये बड़ा रथ चल रहा है, ये रथ पर बैठे हैं नीरज सिंह। और ये सब मैं आपको कह रहा हूँ कंटिन्यूएशन में चल रहा है। कंटिन्यूएशन में चलने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि ये देखिए, ये यहाँ भी बैनर लगा हुआ, यहाँ भी नीरज सिंह, पंकज चौधरी। ये एक सिलसिला है मैसेज देने का कि लखनऊ का अगला उत्तराधिकारी, अगला सांसद तो मैं ही हूं। ये एकदम क्लियर है। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, छोटे भाई नीरज सिंह के पंकज सिंह, वो भी कई बार से विधायक हैं और ऑलरेडी वो हैं बीजेपी का एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो पंकज सिंह के होते हुए नीरज सिंह को भी 2029 में बना देना सांसद पद का उम्मीदवार, ये एक चैलेंज तो है। लेकिन तमाम ऐसे चैलेंज होते हैं जो लॉजिक में दिखते हैं चैलेंज है, लेकिन यथार्थ में कुछ और भी होता है। यथार्थ में उनका कोई असर नहीं होता है, उन्हें होना है और वो हो जाते हैं।
एक बात और नीरज सिंह के बारे में कही जा रही है, इनको बीजेपी में कोई पद भी दिया जा सकता है संगठन में, क्योंकि भाई आप सीधे टिकट दें उसके पहले थोड़ा तो फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो इस बात की भी संभावना है कि अभी जो संगठन में फेरबदल होने हैं, नई टीम बननी, उसमें भी नीरज सिंह को एकोमोडेट किया जा सकता है, यानी वो एकोमोडेशन उत्तराधिकार की राह में एक और बड़ी मुहर होगी। अब इसके बाद देखिए आप अगली कहानी, ये देखिए नीरज सिंह के लिए किस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं। नीरज सिंह जन्मदिन विशेष, लखनऊ भाजपा की धड़कन, अटल राजनाथ की विरासत का सच्चा वारिस, ये सब जो है इस तरह के आर्टिकल नीरज सिंह के लिए लिखे जा रहे हैं, यानी कि नीरज सिंह के लिए एक पूरी ज़मीन तैयार की जा रही है। अब ये देखिए योगी आदित्यनाथ से मिलते हुए नीरज सिंह, ऐसी तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखिए नीरज सिंह यहाँ पर, अब ये लखनऊ मध्य, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बीजेपी का कार्यक्रम है, यहाँ नीरज सिंह भाषण देते हुए हमको दिख रहे हैं। अब ये नीरज सिंह ने ब्यौरा लिखा है कि मैं यहाँ क्यों गया था। लखनऊ के हलवासिया कोर्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के लखनऊ प्रथम आगमन को भव्य स्वागत एवं एसआईआर की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एसआईआर की बैठक है और पंकज चौधरी के पहले आगमन की बैठक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन है। प्रदेश महामंत्री संजय राय, महत्वपूर्ण नाम है। अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष महामंत्री नीरज वर्मा, लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, ये सब मौजूद हैं। और ये हैं यहाँ पर नीरज सिंह भाषण देते हुए, सबके बीच में बैठे हुए नीरज सिंह। नीरज सिंह किसी पद पर नहीं आ सकता रखें बीजेपी में, इसके बाद भी नीरज सिंह हर जगह हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। सबको मैसेज क्लियर है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। इसके आगे की कहानी देखिए। नीरज सिंह, पंकज चौधरी, मैंने कहा कि पंकज चौधरी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। राजनाथ जी मतलब पंकज चौधरी के यूपी में रमापत राम त्रिपाठी और राजनाथ सिंह, ये दो थ्रू माने जाते हैं जो कि उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमेशा से रहे हैं। अब नीरज सिंह को आगे बढ़ाने में पंकज चौधरी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये कहीं से छिपा नहीं है। अब इसके आगे देखिए, नीरज सिंह ने यहाँ भी लिख दिया है कि ये देखिए नीरज सिंह ने लिखा है कि फॉर्म 6 भरवाने के लिए लखनऊ महानगर के मोर्चों एवं प्रकोष्ठों की, अब लखनऊ महानगर के मोर्चों प्रकोष्ठ है उनकी महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। त्र्यंबक त्रिपाठी हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, ये हैं यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ भी मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे, मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं आपको नीरज सिंह। ये देखिए आप एसआईआर फेज 2 अति महत्वपूर्ण बैठक, यहाँ पर किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष आ रहे हैं, यानी कि एक तरह से पूरा लखनऊ रिपोर्ट कर रहा है नीरज सिंह को, कागजों में नहीं है, ऐसा कहीं फॉर्मल वे में नहीं है, इनफॉर्मली ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद देख लीजिए आप, ये एक और एसआईआर के द्वितीय चरण में भी हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दिलचस्प है, ये बहुत कुछ कहता है। वो सीरियल नहीं आता है, मेरे ख्याल से स्टार प्लस पे आता है, ये रिश्ता बहुत कुछ कहता है, ऐसे ऐसे करके, तो ये संकेत बहुत कुछ कहता है। आप देखिए नीरज सिंह खुद ये पोस्ट कर रहे हैं, एसआईआर का दूसरा चरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, माननीय प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल जी से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, अब वर्चुअल मीटिंग में यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी यूपी के हेडक्वार्टर में, ये धर्मपाल जी बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये ब्रजेश पाठक हैं, पंकज चौधरी हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, और ये यहाँ पर नीरज सिंह हैं। आईफोन दिख रहा है, आईफोन से जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह इस मीटिंग में भी शामिल हैं। अब इससे समझ लीजिए यहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश संगठन मंत्री केशव मौर्य और साथ में नीरज सिंह। तो नीरज सिंह का और भी लोग इसमें जुड़े होंगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ नीरज सिंह ही जुड़े होंगे, लेकिन फिर भी हर जगह मुख्य भूमिका में रहना एक मैसेज तो है ही है, और ये मैसेज लगातार सामने आ रहा है। अब देखिए नीरज सिंह के आवास से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय, नए वर्ष की शुभकामना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नव वर्ष शुभकामना तो लोग देते ही हैं, लेकिन हर बात का मैसेज है राजनीति में। आप चाय पी रहे हैं, चाय किसके साथ पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, किस टाइम पी रहे हैं, सबका मैसेज है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, संभावना इस बात की भी है कि जल्दी ही किसी महत्वपूर्ण संगठन के पद पर भी नीरज सिंह सुशोभित हो सकते हैं। अब आप कहेंगे परिवारवाद है, ये आरोप लगेगा बीजेपी पर, तो परिवारवाद का आरोप लगेगा ही लगेगा, सफाई बीजेपी को देनी है, बीजेपी अपनी सफाई देगी, लेकिन जो घट रहा है हम आपको वो बता रहे हैं। अब एक और देखिए, देर रात प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही, निर्वाचन का ये और भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम से पहले बैठक होती है देर रात। प्रदेश महामंत्री संजय राय, आनंद द्विवेदी, एमएलसी पवन सिंह चौहान, तमाम लोगों के साथ में ये बैठे हैं, नीरज सिंह बैठे हुए हैं सबके साथ में, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ भी दिख रहे हैं। तो आप जहाँ भी देख रहे हैं आपको नीरज सिंह दिख रहे हैं।
यूपी में जो चीज़ें घट रही हैं वो बड़ी ही ये महत्वपूर्ण हैं। जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए नीरज सिंह, जेपी नड्डा जब यहाँ पर आए थे, और इसके बाद यहाँ भी नीरज सिंह फॉर्म 6 अभियान को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए नीरज सिंह आप हर इंपॉर्टेंट फ्रेम में आपको दिखेंगे और 2029 के फ्रेम में भी दिखने जा रहे हैं, इसमें अब दो राय नहीं बचा है। अब यहाँ भी देखिए, प्रदेश कार्यालय तक पर बैठक में नीरज सिंह रहते हैं, ये बड़ी बात है। कुछ बैठकें घर पे होती हैं, कुछ प्रदेश कार्यालय पर होती हैं। आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब को इन्वर्टेड कॉमा में किया है, वो जरूरी भी करना, प्रदेश संगठन मंत्री हैं। महत्वपूर्ण बैठक हुई, आनंद द्विवेदी और फला लोग, ये देखिए ये हैं धर्मपाल जी और ये नीरज सिंह बैठे हुए हैं। ये नीरज सिंह कुछ कह भी रहे हैं, वो भी है इसमें, ये नीरज सिंह कुछ कह रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखते हैं नीरज सिंह। कुछ भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है और यही सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि लखनऊ में नए युवराज का आगाज़ हो चुका है 2029 के लिए। लखनऊ को आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। पंकज सिंह बयान भी देते हैं, विपक्षी पार्टियों पर जम करके ताने भी कसते हैं, वो उसका कवरेज भी होता है, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है कि नीरज सिंह का मतलब ही है कि 2029 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लखनऊ में घटने जा रहा है और उसी युवराज के आने के आगाज़ की ये सारी पृष्ठभूमि है जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।